परमात्मा प्रेम है और आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। आत्मा का सच्चा संबंध अपने परमात्मा से है, लेकिन संसार के मोह माया में पड़कर वह अपने असली स्वरूप को भूल बैठी है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने अपने सत्संग में आत्मा और परमात्मा के मिलन में आने वाली रुकावटों को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। आइए इस सत्संग को अंत तक सुनते हैं और जानते हैं कि आत्मा अपने परमात्मा से कैसे जुड़ सकती है। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। इसका खासा है कहीं न कहीं लग कर रहे। इसने लगना था परमात्मा से, लग गई जिस्म से, इसके ताल्लुकात से। इसको मोह कहते है प्रेम ही, पर इसको मोह कहते। प्रेम में इंसान आजाद हो जाता, सब तरफ से कट जाता है, सच्चा एकांती, सच्चा त्यागी हो जाता, और मोह में बंधन में आ जाता है। चीज वही बिजली है, कहीं तो बर्फ जमाती है, कहीं आग गिराती है। तो इसलिए कहा है अल मोमन लाबुदी मिनुल महबूब, मोमन के लिए लाजमी है कि उसका कोई प्रीतम हो। प्रेम कुदरती है हर एक इंसान के अंदर। जिनका प्रेम दुनिया में लग रहा है उसको मोह कहते हैं। जो उस रंग में रंगे पड़े हैं, जो उनसे मिलते हैं वही रंग चढ़ता। जिनकी आत्मा के अंदर प्रभु का प्रेम है, उनके साथ अलग करने से अवश्य उनका भी प्रेम उधर बनता। तो जिसकी आत्मा प्रभु से जुड़ी पड़ी है, उसकी क्या अवस्था है? सुबर भरे प्रेम रस रंग, वो प्रेम के और प्रेम में जो मस्ती, नशे के ओवरफ्लोइंग प्याले, उबर कर डुलने वाले, उनको देखने से उपजे चाव साध के संग, ऐसे पुरुष के साथ सोबत करने से हमें भी चाव बनेगा। दो तरीकों से, एक तो रेडिएशन से, जैसी सोबत वैसा रंग। नेकों की सोबत नेकी देगी, बदों की सोबत बदी देगी। जैसा पुरुष होगा उसकी सोबत से वैसे ही रंग मिलेगा। तो इसलिए कहा मनुष्य जन भागों से मिला। मनुष्य जीवन पाकर हमारे तो प्रेम तो है ही, बाहर से डालना नहीं, आगे ही हमारी आत्मा जातीयत में शामिल है, इनेट। सिर्फ इसके लगने का सवाल है। जिस्म और उसके तलकात के लगने से नतीजा क्या हुआ? बार बार दुनिया में आ रही है। दुनिया के साथ लगी, कहीं धड़ेबंदी, कहीं दुश्मनी, कहीं बखीली, कशमकश, और लेने देने का सामान बनते हुए नतीजा क्या है कि अभी तक हम वापस नहीं गए। अगर हमारी आत्मा का रुख उस परमात्मा की तरफ हो जाए तो वैसे ही रंग आए। जिसकी लगन उधर बन गई वो कहाँ जाएगा? मर कर। जिधर उसकी लगन है, अब सवाल नहीं, जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे? देखा तो है ना सबको। दुनिया का प्यार मोह क्यों बनता? देखते हैं बच्चा, उसको प्यार करते हैं, सीने से लगाते हैं, हर तरह से। कोई भी हो, उसको देख देख कर, उसकी सोबत लेकर, उसके पास बैठने से जो थोड़ा क्या कहने ठंडक महसूस होती है, सुख मालूम होता है, उस कारण वो उधर लगन लग गई। नतीजा क्या? जहां वो गया वहां हो गया।
अगर हमारा प्यार अंतर देखा नहीं तो क्या करना चाहिए? तो कबीर साहब ने कहा, अब हूं चेत हेत कर पियू से। अभी तक अगर भूल में पड़े रहे हो तो अब भी होश में आओ। आखिर मनुष्य जीवन में भी हमने इसके रुख को बदलना है। अब भी कहते हैं अगर भूल में रहे हो तभी वेक अप, होश में आओ। वो प्यार जो तुम्हारा दुनिया में लग रहा है उसको प्रभु से लगाओ। कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। बिना प्रेम के माधवा कहीं ठावर न पावे, न इस दुनिया में न अगली दुनिया में। तो अब जिसको देखा नहीं उसके साथ प्यार कैसे बने? लो सतगुरु के उपदेश, किसी सत्स्वरूप हस्ती के उपदेश लो। उसके वो प्रभु के प्रेम और रस के ओवरफ्लोइंग प्याले रेडिएशन होती है। अगर डायरेक्ट तवज्जो कर ले और डायरेक्ट होगा, यक निगाहे जहाँ बस खुदा है बस वो दरकार है माँ, अगर वो हमको चाहने लग जाए फिर भाई क्या और चाहिए? हम तो चाहते हैं उसको, मगर देखा नहीं। तो जिसमें वो मैनिफेस्टेड है, यहाँ तक कहा है हर की पूजा सतगुरु पूजो, कर कृपा नाम तरावा है। हरि को पूजा करनी है तो हरि को देखा नहीं, जो सत का स्वरूप हो उसी की पूजा ही हरि की पूजा। वो तुम्हें परिपूर्ण परमात्मा के साथ लगा दे। अभी कई मिसालें पड़ी, गुर बिन प्रीत न उपजे। उसका कारण यह है उसको हम देखते भी हैं, पापी से पापी इंसान भी देख सकता है। याद है यहाँ एक दफा जन्मदिन था तो सबको भजन पर बिठाया गया, कईयों को स्वरूप आए। एक वो खुद इस इलाके से आता है ब्रह्मजीत, क्या देखो भाइयों मैं तुम सबको दर्शन कराता हूँ। अब तो थोड़ा हुआ है ना, क्या देखो ये बैठा बात जाटों की बात होगा तो पत्रों की है। हाफिज साहब ने कहा कि अगर तुम प्रभु को देखना चाहते हो तो घर बार छोड़ो, जंगलों की राह लो। अरबी में कहा मती माँ तल के मन तावी यदि दुनिया है मल्हा। सब तरफ से तलक तोड़कर जंगलों की राह लो। तो भाई नंदलाल साहब बड़े गुरु भक्त हुए हैं, तो कहते हैं बबी दीदारे पाकशरा, खुदा हाजिर बवदाम। खुदा तो ये खड़ा, दसम गुरु के बड़े गुरु भक्त थे, खुदा तो ये खड़ा है, तुम कहाँ जाओ? जिसमें मैनिफेस्टेड है। बिजली घर आपने देखा नहीं, पावर हाउस नहीं देखा, बल्ब को तो देखते हो ना, बल्ब को देख रहे हो ना, वो बिजली का जो स्टोर हाउस है उसमें मैनिफेस्टेड है। तो पावर हाउस को नहीं देखा तो बल्ब ही को देख लो जो लाइटेड। तो एज यू थिंक सो यू बिकम। गुरु अमरदास जी साहब 70-72 साल तक तलाश करते रहे। यहाँ भी जिक्र आ था तरीकत का। उन्होंने तरीकत की, कई पूजा पाठ ये वो हर एक तरह से किए कराए, मगर आखिर कब होश आई का हो, जब गुरु अंगद साहब के चरणों में। तो उस वक्त क्या कहते हैं, ट्रेग अवया जीव्या जिथर प्रीत न पा। 1000 बार लानत है मनुष्य जीवन पाकर, अगर हमारे अंतर प्रभु का प्यार नहीं बना। कि उन सब कामों पर भी 1000 बार लानत है जिसमें लगकर प्रभु भूल जाए। हम भूल जाते हैं नहीं कि प्रभु याद ही नहीं आता। तो वे याद कर रहा था कि जिस कामों में लगकर हम प्रभु को भूल जाएं उन पर भी 1000 बार लानत है। फिर द्वैत में खचित हो जाएं
फिर कहते हैं फिर क्या करो, ऐसे सतगुरु सो प्रीत कर जित गोविंद सो प्रीत कर। ऐसी हस्ती जिसकी आत्मा सत का स्वरूप है, उसमें परमात्मा है तो हमारे घट में भी, सबके घट में। सबो घट मेरे साइया सुन्नी सही न को बलिहारी तिस घट के जहाँ घट प्रगट। उसके साथ सतगुरु कहते उसके बगैर प्रीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो देखता, उसमें रेडिएशन है। तवज्जो से देखेगा दूसरे के दिल में जाएगी बात। उसके पास बैठोगे थोड़ी ठंडक महसूस, थोड़ी तवज्जो मिल जाए तो इंसान के अंदर दबा हुआ जो प्यार है ना वो बड़ा था। तो इसलिए बात नहीं करो भाई, खामोश। तो बात समझे, तो जैसी सोबत वैसा रहो। अगर आप आलिम बनना चाहते हो तो आलिमों की सोबत अख्तियार करो। डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर की सोबत से छोटे मोटे नुस्खे याद कर लोगे। अगर प्रभु का प्यार पैदा करना चाहते हो तो जिनके अंदर प्यार है उनकी सोबत, उनकी एक बार की सोबत भी फिर दुनिया में तुमको आने की नहीं देगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मौलाना रूम साहब ने कहा, हम नशीनी सायते बाउलिया बेहतर सत्सालतात भेजा। अगर किसी वली अल्लाह के पास एक शायद एक घड़ी बैठे नसीब हो जाए तो कहते हैं उसका फल असर 100 साल बेरिया भक्ति से जाता। तो सोबत में अगर सोबत भी मिल जाए, फिर डायरेक्ट तवज्जो भी मिल जाए, फिर क्या करें। सोबत के मुताबिक जिक्र आता है, गुरु साहिबों का वक्त था, एक सिख था जो मजदूरी करके खाना खाता। सिख का कायदा खटकाल की छठों दे नानक राह पछाने से मांग कर नहीं खाएगा, मजदूरी करके खाएगा। उसका कायदा था कि कोई मजदूरी करा ले, घंटा कर ले, 2 करा ले, दिन 2 पैसे 1 टका दे। एक बनिया किसी गांव में गया, बई खाते लेकर हिसाब करते 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 रात पड़ गई। गांव कुछ दूर था, अब भैया कौन उठाए, कोई आदमी नहीं मिलता था। वो पास से गुजरा, कहने भाई मजदूरी करनी है, कहते हाँ। क्या लोगे, कहते 1 टका। बड़ा सस्ता काम हो गया। चंगा, कहते भाई मेरी एक शर्त है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, जहां कहोगे पहुंचाऊंगा, मगर या तो तुम मुझे प्रभु हरि की कथा सुनाते रहना, जो ना हो तो मुझसे सुनते रहना। उन्होंने कहा नहीं तो सुनेंगे, 2 पैसे में काम होता है। चल सामान उठा लिया और शेख ने कहा कहाँ भी सुनाओ कोई हरी की बात सुनाने लगा। अरे मुझे तो आती नहीं, कहते नहीं तो सुनो। कथा करते 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 घर पहुंच गए, सामान रखा, टक्का दिया और वापस चल पड़ा। रास्ते में ख्याल आया, ऐसे पशु दिव्यदृष्ट होती है कि भाई इसका अब अंत समय आ गया है, इसकी सारी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं। यही 1 घंटा 2 जो गुजारा है ना, घंटा यही इसका देखा है, बाकी सब वैसे ही है। फिर वापस गया, देख भाई तूने सारी उम्र में कोई हरी कथा किसी से नहीं सुनी। किसी सुनने का मतलब किसी आमिल पुरुष से। हर कोई या थोड़े कीर्तन होते हैं कथा सुनाने वाले, उनकी नहीं कथा का सवाल आमिल पुरुष का सवाल। यही एक तरह काम जो है 1 घंटे का जो लगा है, ये तेरे हिसाब में है, तेरी मौत आने वाली है, मौत हफ्ते भर में आ जाएगी। जब तू मर जाएगा तो तेरा हिसाब होगा धर्मराज के यहाँ। वो कहेगा कि देखो सारी तेरी जिंदगी में यही एक काम है, इसका फल तू पहले देना चाहता है कि सबसे बाद, तो तुमने ये कहना पहले मुझे ये फल देना। बात समझाने के लिए है। चुनाव मर गया, धर्मराज की पेशी हुई, उसने यही सवाल किया कि भाई तेरी सारी उम्र में कोई नए काम है नहीं, ये एक थोड़ा वक्त जो किसी महात्मा के साथ तूने गुजारा
इसका फल पहले लेना चाहते हो कि पीछे? याद रही, कह लगे हाँ पहले दो। रामगण गए, ले गए। उस आप बाहर खड़े हो गए, कौन तो जा नहीं सकते न, अंदर गए तो वही महात्मा वहां भी बैठा था। याद रखो, महात्मा एक वक्त कई जगह काम करता है, वो एक जगह कैद नहीं। जारी इंसान जरूर न रहता है, बाहर दुनिया में भी कई जगह एक वक्त मिलता। वहां वो महात्मा खड़ा, भाई आ गए हैं? कहते हाँ बैठ जाओ। उसको तो चोर था ना, बाहर खड़े हैं, बार बार देखे कि क्या देखते हो? कहती बाहर वो खड़े हैं, वक्त खत्म होने वाला। कह लो 1 घंटे का फल मिला तुझे यहाँ, और इस घंटे का फल समझे नहीं? वो अंतर आ नहीं सकते, तुम जाओ नहीं। ये समझने के लिए है कि अगर किसी महापुरुष की सोहबत मिल जाए, थोड़ी तवज्जो मिल जाए, सारी कीमत तवज्जो, यक नगाहे जहाँ फजाइश बस दरकार में। इसलिए कहा गुर राजी तो करता राजी। तो प्रभु को देखा नहीं, उसका प्यार भी कैसे, उसका राजी करना कैसे? प्रभु की भूल हम करते रहते दिन रात। कौन बख्शेगा? जो देखते, जिसको देखते नहीं। जिसको हम देखते हैं वो बख्शिंद भी होता। कौन? जो गॉड इन हिम, जो उसमें परमात्मा। बात समझे? तो गुरु की संगत, गुरु का प्यार, उसकी सोबत, उसका क्या तरीका? दारी एक बड़ा अच्छा तरीका। ओह, ये नहीं करना था। गुरु याद आ गया, ये दारी भेजी, मैं क्या कहूँ? याद बनती नहीं ना। दिन में एक याद का बहाना भी है। सुबह जाओगे, शाम को, दिन को कौन याद करता? तो डायरी बड़ी भारी लगा था याद करना। 2 ही तरीके हैं, एक तवज्जो मिले, तवज्जो से दिल में कशिश पैदा हो, बाहर मिले। दूसरा, उस जिसके साथ प्यार बन जाए, उसकी लगातार याद हो। अगर किसी का प्यार बनाना हो तो उसको लगातार याद हो, ये एक निशानी। वो क्या करता है? कुछ बाहर तवज्जो देता, कौन तो नाम से जोड़ता है। नाम मुझे सब प्रेम है, तो जिन्ना नाम के साथ लगोगे, अंतर ज्योति का विकास, नाम का रस, कीर्तन, और बाहर उसकी सोबत, प्यार उभर आएगा। प्यार आ गई या उभर आएगा, इग्निशन हो गई ना। तो यह है तरीका प्यार के बनाने का। आज्ञा का पालन, उसकी लगातार याद, जिन्हीं सोबत मिले उतना अच्छा है। उनकी सोबत हजारों मीलों पर भी हो सकती है। अगर रेडियो से हजारों मीलों से आवाज सुन सकते हो, हजारों मीलों से तुम देख सकते हो कि कौन बोल रहा हो। अरे भाई, शब्द बड़ी भारी चीज है, वो तो हर एक जगह। जैसे कबीर साहब ने कहा, गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हूँ, शिष्य तरफ रहता हूँ, दीनी छुट पठा डायरेक्ट। मिले बाहर खुशी की बात, ना मिले जहां बैठे उधर मुंह कर लो। जब दिल को राह बनेगा तो जहां एक उधर तवज्जो करोगे तो उतना रिसेप्टिविटी बनेगी, काम बन जाए। भजन भी करने को जी करेगा। कुछ बाहरी सोबत संगत, बाहर आज्ञा का पालन। बातें नहीं करो भाई, सोचते हो नहीं? इसको बाहर भेजो। संगत में आयो, बातें करने आयो, चल जाओ बाहर भेजो। चलो बाहर, चल बाबा, चलो शाम, जहां से आयो वहां जाओ। अच्छा भाई, संगत की कदर नहीं तो घर में जाओ, प्यार से छोड़ो, जाओ। तो मैं याद करना था, प्यार कैसे बनता? जिसकी याद हो। प्यार जिसको याद आता है नहीं, तो जिसका प्यार में उसकी याद हो, उसका समझ कर सारे काम करो, ये उसी का काम। तो प्यार बनता है सबसे बड़ी बात, सोबत संगत। नदी को या दूसरा आज्ञा के पालन करने से, तीसरा अंतर अभ्यास करने से, जैसे जैसे सोच उसके साथ नाम के साथ लगेगी,
वैसा वैसा प्यार उभरे। तो कोई साधन करो, साधन का मतलब उसकी याद कमाना है और क्या। तो वही किसी समाज में रहो, सबसे बड़ा तरीका प्यार। साच कहूं सुन ले ओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु। जिन्होंने प्रेम खाया किसी समाज में, उन्हीं को प्रभु मिलता। जो कर गए वो ले गए, जो अब करेंगे अब लेंगे, जो आगे आगे आगे। और प्यार का सबसे बड़ा एक आज्ञा का पालन, यहीं से प्यार शुरू। तो भाई मैं यही अर्थ कर रहा था कि रोज रोज आपको कुछ चीज मिलती है, अगर उसमें धारण करो, नोट रख लो, जीवन में बनाओ, तो क्यों ना जीवन बदलो। तो आप जो भाइयों जाना है, काफी देर हो गई, 7 बजने वाले हैं, 5-7 मिनट है।